मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में ऐसी घटना घटी जहां आज भी देश के अंदर आदिवासी और दलितों पर अत्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। ऐसी 5 लोगों की हत्या कर जघन्य अपराध हुआ। उस अपराध को लेकर कोई सुनवाई तक नहीं हुई। काफ़ी समय के बाद प्रशासन जब जागा, जब समाज के लोग जागे और उसके खिलाफ में आज हमारे देश भर में, पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य समाज, सभी समाज के लोग आज सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसी के तहत आज बुरहानपुर में भी आदिवासी समाज के द्वारा रैली निकालकर, कैंडल मार्च जलाकर यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या है आपका सर प्रोग्राम। देखो, आप लोग सभी को ज्ञात है, मेरे ख्याल से सभी को न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं, है ना। पर अगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न्यूज़ के जो एक्चुअल जो घटना घटित है वो नहीं दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है कि भैया रेप हुआ, मतलब कोई कह रहा है कि हत्या हुई है, कोई कह रहा है कि प्रेम प्रसंग है। तो अभी भी आप लोग भी सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, है ना। कल भी अगर आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कि 2-3 दिन तक कोई पत्रकार है वो आदिवासी लिखता रहा फर्स्ट पेज पे, फिर वो दलित लिखने लग गया। तो दलित लिख के आप जातिवाद तो खुद बांटना चाहते हो, है ना भाई। मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आप उस तरीके से आप समाज को एकजुट, आप लोगों को एकजुट कर रखने की कोशिश करें ना। आप तो खुद बांट रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि दबंग सुरेंद्र चौहान, भैया वो दबंग बोलते, भैया दबंग का मीनिंग पता भी है? आप दबंग बोल रहे, दबंग सुरेंद्र ने मारा, तो क्या उखाड़ लिया, क्या कौन सा नाम रोशन किया उसने? आप वो बताइए ना भाई। आप अपराधी लिखिए, आप आरोपी लिखिए। आप बोल रहे कि दबंग सुरेंद्र ने मारा, भैया हत्या की है। आप अपराधी लिख सकते हैं, ठीक है। अपराधी तो आप नहीं लिख सकते हैं, आरोपी लिख सकते हैं। जब तक आप अपराध साबित ना हो जाए तब आप आरोपी लिख सकते हैं। तब आरोपी तो लिखो भैया उसको। आप दबंग लिख रहे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? उसके क्या प्रशंसा का क्या प्रचार करना चाह रहे हैं? प्रचार करना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो मीडिया से मेरा एक ही निवेदन है भैया कि भाई जो घटना घटी है उसके बारे में सही खबर दें, है ना। और अगर आपने इस घटना को छुपाने की कोशिश की तो मैं आप गारंटी से कह रहा हूँ, मीडिया वालों को भी कह रहा हूँ, यहाँ के जाति मतलब जो संगठन जो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, राजनीतिक दलों को भी कहना चाहता हूँ कि भैया कल भी फ्यूचर में भी आपके परिवार में, आपके किसी सदस्य में ऐसा हो सकता है, तब आपका सपोर्ट करने कौन आएगा? अगर आज हम भी चाहे, हमारे साथ कोई अदर मतलब संगठन नहीं आया है, अदर कास्ट के नहीं आए हैं, जब मेरे ख्याल से लोग आए हैं, उनका तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ, ठीक है। अगर कल कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम भी तो यही सोचेंगे ना, क्या कल आए थे क्या हमारे पास में? हम तो यही बोलेंगे ना भैया, ठीक है। तो भैया भाई वो हत्या हुई है, अब हत्या हुई है तो अब उसको सही बताओ पहले तो, ठीक है। वो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो इसकी सही छानबीन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो आदिवासी दलित वर्ग, मतलब मैं भी दलित नहीं कहना चाहूँगा, आदिवासी वर्ग से हो, ठीक है। आदिवासी वर्ग से है तो अब आदिवासियों के ऊपर शोषण करना चाह रहे हैं राजनीतिक जो भी दल है, ठीक है। तो पत्रकारों से तो मेरा यही निवेदन है कि जो सही दिखाया गया है वो बताइए कि जब अत्याचार हुआ है लेकिन एक भी हिंदूवादी संगठन इस मुद्दों को लेकर ना विरोध कर रहा है, आखिर क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? आदिवासी देखो, आदिवासी हिंदू के यहाँ के कुछ मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा भाई हिंदू सभी हिंदुस्तान, हम इंडियन हैं। अगर देखा जाए तो मैंने पहले सुना था कि जातिवाद नहीं होता है, हम भी नहीं मान रहे थे, हम भी पढ़े लिखे हैं, जातिवाद नहीं होता है। मैं भी बोल रहा हूँ जातिवाद नहीं होता है। पर नेमावर के हत्याकांड से ये साबित हो गया कि भैया जातिवाद है, मतलब है। क्यों नहीं है भैया? आप क्यों नहीं आए सामने, ये बताओ, ठीक है भाई। वो 5-5 लोगों को एक साथ गड्ढे में गाड़ रहा है, ठीक है। अगर पद्मावती मूवी में मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कुछ घाघरा, मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहाँ पर कुछ मतलब गलत तरीके से नृत्य दिखाया गया था। उन्होंने कहा, मैंने तो मूवी भी नहीं देखी आज तक, मैं मूवी देखता भी नहीं वैसे, ठीक है। तो वहाँ पर बोले कि आपने पूरा प्रदर्शन कर दिया था कि हमारे समाज को ठेस पहुँची है, हमारे समाज का मतलब सम्मान में ठेस पहुँची है, गलत हुआ है। क्या आप समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समाज से, आपके संगठन ने इतने लोगों को बेरहमी से बलात्कार करके मारा है, तब आपको शर्म नहीं आ रही है? तब आपने मुद्दा नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया आप? है क्योंकि आपके समाज का है वो, और हमारा समाज कहाँ जाएगा? भैया हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी है और रहेंगे और साबित भी करेंगे, ठीक है। क्या कहना चाहोगे, क्या मांगे? देखो मेरी तो डिमांड, सबसे पहले डिमांड रहेगी कि ये जो केस है ना, वहाँ के संबंधित जो भी कर्मचारी है उनका सबसे पहले तबादला हो, है ना, और वहाँ पर नई कर्मचारी आए, उसके बाद छानबीन हो। अगर आप जानते होंगे मेरे ख्याल से अगर वहाँ का टीआई अगर वहाँ पर भी अगर होगा तो भैया खुद दोषी है तो भैया दोषी है तो वो साक्ष्य सही थोड़ी बताएगा,
आप भी जानते हैं ना, सही सही थोड़ी बताएगा। वो जो नया अधिकारी आएगा वो तो भाई निष्पक्ष बताएगा, भाई ये है बिल्कुल है। तो सबसे पहले वहाँ के अधिकारियों का तबादला किया जाए। उसके बाद में मेरी प्रशासन से डिमांड है, सबसे पहली डिमांड है कि आप सीबीआई को इस केस को सौंपें, ठीक है। और दूसरी डिमांड ये है कि उनके परिवार में 2 सदस्य बचे हैं, एक भाई बचा है और एक बहन बचा है मेरे ख्याल से, ठीक है। वहाँ पर उन दोनों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ठीक है। और वहाँ उन दोनों को मतलब दोनों को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाए, जो भी वहाँ के सदस्य हैं, ठीक है। और वहाँ पर अगर ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अगर आपने पहले घटना भी देखी है, तो ऐसा कुछ होता है तो संबंधित सदस्यों को हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, साक्ष्यों को मिटा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ की जो एक भाई बचा और बहन बचा है, तो उनको भी हत्या कर सकते हैं ये लोग। क्या भरोसा भैया है, क्या भरोसा है, कुछ कोई गारंटी नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से मेरी मतलब जो क्या बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन से एक निवेदन है कि उनको क्या सिक्योरिटी रहे, है ना, कि उनको कहीं मतलब कोई भी आदमी किसी की मतलब हत्या ना करे वहाँ पर, ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश गोरे है। और भी हमारे साथ में साथी, सर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जैसे हमारे राजेश भाई ने बताया, लगभग सारी जानकारी दे दी है, पर मैं एक नई जानकारी देना चाहूँगा कि घटना के जो साक्ष्य, जो बॉडी मिले उसके 5 दिन बाद भी अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या आप बलात्कार को छुपा रहे हो? हत्या तो हुई है, ये हम सबको पता है, पर उन तीनों जो बहनें हैं, उन तीनों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है, क्या आप इस चीज़ को छुपा रहे हो? उनकी बॉडी को कपड़े निकाल के यूरिया डाला गया, नमक डाला गया, तो ये सब छुपाने के लिए क्या आज तक आप बताइए, जबकि स्पष्ट आदेश है कि आप 24 घंटों के अंदर आपको पीएम रिपोर्ट देनी होगी, तो आज 5 दिन हो गए, 5 दिन तक आपकी पीएम रिपोर्ट नहीं आई। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप किसके दबाव में ये कर रहे हो? मतलब शासन क्या मतलब किसी का गुलाम है क्या? प्रशासन किसी का गुलाम है या तो शासन का मतलब स्पष्ट बात है कि इसमें राजनीतिक दबाव है। ये राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए और ये पीएम रिपोर्ट तत्काल एवं निष्पक्ष आना चाहिए, क्योंकि घटना के 5 दिन तक आप भी मानते हो कि उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक या गड़बड़ी की जा रही है। पीएम रिपोर्ट क्या तो बदला जा रहा है या उसकी जांच सही तरीके से नहीं की जाएगी, इसलिए 5 दिन तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो हमारी सबसे पहले यही मांग है कि इनको पीएम रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। और दूसरी बात है कि जो 7 आरोपी है मुख्य, वो तो आरोपी है, पर हमारे मानना है कि 30 से 35 आरोपी उसमें मुख्य शामिल थे, क्योंकि उसमें सपोर्ट कर रहे थे। जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ का स्थानीय जो नेता था, जो विधायक था, वो भी उन सब का सपोर्ट करे, तो कि बिना किसी के सपोर्ट के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया था, वरना एक ही परिवार के 5 ही सदस्यों को मारकर एक ही कब्र में दफनाया जाए और किसी को कानो कान खबर नहीं है। मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही है और जो शासन है उसकी मिलीभगत है। और साथ में हमारे साथ में बहन है, क्या कहना चाहोगे आप? वैसे तो मेरे भाई लोगों ने सब कुछ बोल ही दिया है। वो चीज़ जो वहाँ पे जो देवास ज़िले में जो अत्याचार जो भी हुआ है, उसके लिए तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले, वही हम नारी शक्ति मिलकर यही कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। धन्यवाद। यहाँ पर आज काफ़ी संख्या में आप लोग जमा हुए बहन को, इन लोग परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और सीबीआई की मांग की गई है। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सूरज वाण के साथ में।